Corinthians और मैं पहला कुरिन्थियों की ओर मुड़ना चाहूँगा, chapter 6 उसका 6वां अध्याय verse 9. और वचन 9। Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा मत खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं। We understand so many, category of people, fornicators and adulterers and swindlers and immoral people and all sort of people, idolaters are not going to enter kingdom of heaven. हम जानते हैं कि कितने सारे लोग, जैसे लिखा है कि वेश्यागामी या मूर्ति पूजक या पियक्कड़पन या जो परस्त्रीगामी, ऐसे लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो नहीं करेंगे। But there is one particular category of people called effeminate. लेकिन यहाँ पर एक ऐसे तरह के लोगों के बारे में बताया है जो पुरुषगामी हैं। They also not going to enter the kingdom of God. वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। I was trying to search on the definition of effeminate. तो इस तरह का जो पुरुषगामी मानो कि जो अपने जो लिंग है उसके विपरीत जो कपड़े पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, उनके बारे में मैं गूगल में जरा सर्च करने की कोशिश कर रहा था। So here's the definition, the Google definition that I have. Effeminate in the bracket of a man having characteristics regarded as typical of the woman, unmanly. Unmanly. तो इसके बारे में ऐसा लिखा है गूगल में कि जो पुरुष है वो अपने जो स्वभाव है उसके विपरीत होकर स्त्री के मानिंद, स्त्री के जैसा, एक औरत के जैसे बर्ताव करता है और औरत के जैसे कपड़े या पोशाक पहनता है। So can a man act unmanly like a woman? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक पुरुष या एक आदमी औरत के समान बर्ताव या सोच विचार या उसके समान वो चाल चलन हो उसका? We understand there are transsexual people, they are born like that, but I can act unmanly, right? Because I am a man. God gave me natural birth as a male. I can become unmanly or effeminate. हम जानते कि कई एक ऐसे लोग हैं जो जन्म से ही ऐसे पैदा होते हैं, लेकिन मैं जो हूँ, मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे एक पुरुष होकर रचा है। क्या मैं भी ऐसे औरत के समान बर्ताव कर सकता हूँ? Look at what Bible says in same book, 1 Corinthians chapter 16 verse 13. और उसी किताब के 16वें अध्याय और उसका 13वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। See, the Holy Spirit is saying that act like men, don't be like a woman. To a man it has to say. It cannot say to a woman, but to a man, act like man. और पवित्र आत्मा यहाँ पर एक आदमी या पुरुष को देखकर कहता है कि तुम पुरुषार्थ करो, तुम एक आदमी के समान तुम्हारा जो है जीवन बिताओ। Quite possible, the Holy Spirit is encouraging, because quite possible there are some males who can act like women. ये भी हो सकता है कि जहाँ पर पवित्र आत्मा ऐसा प्रोत्साहन दे रहा है कि तुम पुरुष के समान हो जाओ, पुरुषार्थ करो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऐसा कहा है क्योंकि कई पुरुष स्त्री के समान व्यवहार करते हैं। So I remember I was newly born again, maybe around 10 to 12 years ago. I was around 22 or 23 or something like that. और मुझे याद आता है कि जब मेरा नया जन्म हुआ था, करीब 10-12 साल, जब मैं 22-23 साल का था तभी। Currently I'm 34. So I was born again, but I was kind of shy in the church. I was kind of feeling very shy, as incapable of anything, doing anything.
और अभी तो मैं 34 साल का हूँ, लेकिन तब जब मेरा नया जन्म हुआ था तो मुझे याद है कि मैं हमेशा शर्मिंदा होता, मैं हमेशा शाय रहता था, मुझे डर लगता था कुछ भी काम करने के लिए कलीसिया में. But now I can see that I can do many things with lot of boldness. लेकिन अब मैं जब देखता हूँ कि मुझ में बहुत हियाव आ गया है, धाड़स आ गया है कि मैं बहुत सारे कामों को मैं कर पाता हूँ. I remember that whenever I was given the option to share, I would mumble something which I would share, which even I would not understand. Come and share something. When I was around 24, 25, something like that. और तब जब मैं 24-25 साल का था, I was very afraid basically. मुझे मौका मिलता था कि मैं आकर कुछ संदेश को बांटूं, तो मैं बहुत घबराया हुआ रहता था, और जो मन में आता था मैं अपने मुंह से बोल देता था, लेकिन मैं डर डर के बोलता था. I mean, I was not able to speak also correctly. I would be nervous so much that it would confuse people. Confuse me also, confuse people also what I'm sharing. और मैं इतना घबराया हुआ रहता था कि मैं बोलता था तो कई बार मुझे लगता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने आप को गड़बड़ी में डालता था और सुनने वालों को भी मैं गड़बड़ी में डाल देता था. But brothers like Brother George and elders would say, be bold and share the word. लेकिन ब्रदर जॉर्ज और बाकी के जो सारे एल्डर्स थे वो हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते कि तुम हियाव के साथ वचन को तुम बांटो. And we read about this category of people, effeminate people. I mean, a man has to be bold, act like man, be bold. Be a young person. I'm talking to a young person. Be bold in the church. Don't think that humility is doing nothing in the church, sitting quietly, no praying. You'll go to hell. Effeminate. तो जैसे वचन में लिखा है कि पुरुषों को पुरुषार्थ करना है, खास करके नौजवानों को भी मैं कहता हूँ कि तुम कभी ऐसे घबराओ मत, डरो मत. जो परमेश्वर ने तुम्हारे दिल में बांटने के लिए कहा है तुम बांटो, प्रार्थना करने के लिए कहा गया है तो प्रार्थना करो. यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम नर्क में जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिया है. Act like a man. You have given God has blessed you with privilege of being a man, being a leader, being somebody. Don't go into that false humility, of not saying something, not sharing something, and thinking that I am good, I am humble. Act like man. Take that forward step. Pray. और तुम पुरुषार्थ करो, पुरुष के समान तुम्हारा व्यवहार होने दो. तुम ऐसा मत समझो कि नहीं मैं ऐसे काम करने से मैं नम्र हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ. झूठा नम्रता है. ऐसे झूठी नम्रता में हम नहीं गिरे, लेकिन जहाँ कहीं पर भी तुम्हें परमेश्वर ने काबिलियत दी है और उसे करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहित करता है तो तुम्हें ज़रूर उसे करना चाहिए. I was like that. When I look back, I was like that in the church. But now I can say that Holy Spirit has given us that boldness. Holy Spirit has given me the boldness to share the word, not mingle with the word. If I have to share something, I share. I want to share what the Holy Spirit tells me to share, not adulterate the word of God and share something that will please people. The Holy Spirit gives boldness. अभी मुझे जब याद आता है कि कैसे बीते हुए दिनों में था, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि कैसे पवित्र आत्मा ने मुझे वो हियाव दिया है और कि मैं लोगों के सामने खड़े रह के जो वो चाहता है, बिना उसके वचन में मिलावट किए बगैर ही वचन को जैसे परमेश्वर देता है उसे कैसे प्रस्तुत करना है या उसे कैसे बांटना है, पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, प्रोत्साहन देता है. Yeah, so that's about it. All the young people who have that mentality, of sitting back, not coming forward. My encouragement is such, and just सारे जो नौ युवक बैठते हैं, नौजवान बैठे हैं, उनको मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि तुम पीछे मत हटो, ऐसा मत होने दो कि तुम बैठे रहो, आकर कुछ कहो नहीं या परमेश्वर के कार्य में शामिल न हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. Many years ago, when I was at the conference, I heard Brother Zach also sharing on this thing, don't be effeminate. I mean, he said, young people, what do you come? You just sit, warm the seats and go home. और बहुत सालों के पहले मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस में जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था तो वहाँ पर ब्रदर जैक का भी यही मैसेज था कि पुरुषों को पुरुषार्थ करना चाहिए, युवकों को जो काम परमेश्वर ने हाथ में दिया है उसे बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे हटे रहो, आराम से आ जाओ, कलीसिया में आओ, कुर्सियों को गर्म करके चले जाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए. You act unmanly, like effeminate, not doing anything, not praying, no boldness, nothing.
I think you should put on scarves and sit here तो in the church. पुरुषों को यदि तुम आते हैं कलीसिया में और प्रार्थना नहीं करते हो, सिर्फ आकर कुर्सी को गर्म करके जाते हो, तो होना चाहिए कि पुरुषों को फिर ऐसे पुरुषों को सिर को ढाँक कर स्कार्फ को डालकर बैठना चाहिए. Because you're acting like a girl, woman in the church, coming year by year and no progress. क्योंकि तुम तो फिर स्त्री के समान बर्ताव कर रहे हो, तुम सालों साल आते हो, वहाँ पे तुम्हारे जीवन में कोई उन्नति नहीं है. It really shook my heart. I mean, I might as well sit with scarves on my head, cover my head, because that's how a woman should be in the church as per the word of God. It says that women should cover their head, not man. उस संदेश को सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया, मेरा दिल हिल चुका, क्योंकि मुझे लगा कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मेरे जीवन में भी. मैं आता हूँ, जाता हूँ और स्त्रियों के समान मेरा बर्ताव है कि मैं कुछ जो परमेश्वर कहता है मुझसे करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ. तो ऐसा ही शायद मेरे साथ भी होना चाहिए. So I'm not trying to discourage you, but act like a man, act like a leader. In future you can God can give such people who are bold some ministry in the church, but you have to take that forward step. Don't sit back and think that I'll be a nobody. That will be a sign of humility, or will accept me. Will accept you, but you'll not progress. मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो बातें तुम्हारे दिल में डाली है, तुम्हें उसे आकर इस्तेमाल करना है, कलीसिया में शामिल होना है, और जो बातें परमेश्वर कह रहा है या तुमसे करवाना चाह रहा है, तुम्हें वो करना है. ये नहीं सोचना है कि मैं बिना किसी काम में शामिल होकर बहुत नम्र रहूँगा, बहुत दीन बना रहूँगा. ये सोच गलत है.